नोइंग आवर अर्थ। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अर्थ के बारे में, जिसमें एक स्टूडेंट नीरज अपनी मैम से पूछ रहा है, जो कि गांव का स्टूडेंट है, गांव में स्कूल जाता है, वो अपनी मैम से पूछता है अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या है? तो पिछले क्लास में आप जाने कि अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के चारों मूव करता है, सन के चारों परिक्रमा करता है। एंड सन जो है सोलर सिस्टम में मेन मेंबर है, मुखिया है, चीफ है। तो उसमें अर्थ भी है जो एक ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें मैंने लिख दिया, देखिए, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ एक क्या ग्रह है एंड यह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थ एक सैटेलाइट है जो मून है। तो आज आप अर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। तो अगर हम अर्थ के बारे में जानना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, नीरज ने कुछ क्वेश्चन पूछा है फिर। तो नीरज के फादर, जो एक वो स्टूडेंट है, उसके फादर ने उसको ग्लोब बर्थडे में गिफ्ट किया। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है। लेकिन ग्लोब जो हम करते हैं, तो क्या हम एक बार में पूरा ग्लोब को रीड कर पाते हैं? नहीं, बस उसके एक पार्ट को हम लोग एक बार में वन पार्ट हम लोग उसको कर पाते हैं, देख पाते हैं। उसके पूरा ग्लोब हम लोग एक बार में नहीं देख सकते, और ना ही ग्लोब से हम लोग डिटेल जान सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें एक बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए, ग्लोब जो कि बहुत महंगा भी होगा। तो ग्लोब से हमको पूरा डिटेल प्राप्त पता नहीं चलता, उससे हमको पूरा ग्लोब पूरा जानकारी जानने के लिए उसको पार्ट चारों उसको मूव करना होगा, उसको घुमाना होगा। एक बार में बस एक ही पार्ट उसका दिखेगा। तो फिर हम कैसे जानेंगे? अगर हमको कोई नॉलेज करना हो तो उससे हम लोग को मैप की जरूरत होगी, मैप की आवश्यकता होगी। तो मैप क्या है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। तो जो मैप है, ड्राइंग प्लेस है। मैप जो है, मैप इज अ ड्राइंग। वो एक पेपर में, चार्ट पेपर में एक ड्राइंग होता है, सरफेस प्लेन होता है, सरफेस प्लेन पे उसमें एक ड्राइंग होता है अर्थ का, जिसमें हम लोग डिटेल जान सकते हैं अर्थ का, किसी भी चीज़ का हम लोग डिटेल जान सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, किस पार्ट में है, किस देश में कौन सा राज्य कहाँ है, उसका स्टेट कौन सा कहाँ है। तो हम लोगों को कोई डिटेल जानने के लिए मैप सबसे अधिक सुविधाजनक है। तो उसके अलावा एक एटलस है। तो जो एटलस इज अ बुक ऑफ मैप, मैप का जो बुक है वो है एटलस। तो हम लोगों को ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मैप की आवश्यकता होगी। तो अब क्वेश्चन है कि मैप भी, जैसे क्लास में नीरज को मैप के बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा हो, तो वो अपने टीचर से मिलती है। तो उसके टीचर उन्होंने देखा हाथ में एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर लेके आ रही है। तो उसने कुछ जानना चाहिए क्या है। वो चार्ट पेपर एक बहुत बड़ा मैप था, जिन्हें उन्होंने क्लास पे टांग दिया, लटका दिया। तो क्या है? वो एक वॉल मैप है, वॉल मैप जो कि बहुत बड़ा मैप होता है। तो अब उन्होंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि हम लोग मैप में कैसे जानेंगे कि कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री कहाँ है। तो उनके टीचर ने बताया किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन डायरेक्शन किधर है। हम लोग को डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्शन क्या है? देखिए, डायरेक्शन चार होते हैं, मेन डायरेक्शन चार होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्मली 10 डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन ये भी हो जाता है, एक ये भी हो जाता है, एक ये भी हो जाता है, एक ये भी हो जाता है। बट जो मेन डायरेक्शन होते हैं वो 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम लोग मैप में आसानी से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। जैसे हम लोग इंडिया का मैप भी देख लेते हैं। इंडिया के मैप में हम लोग को कोई स्टेट ढूंढना है। अब जैसे हम लोग को तमिलनाडु ढूंढना है, तो तमिलनाडु कहाँ है? अगर हम जानेंगे कि साउथ में तमिलनाडु है, हम ढूंढ लेंगे कि सबसे साउथ में इंडिया के तमिलनाडु। तो इस तरह डायरेक्शन की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। जैसे हम कुछ भी जानना हो वो हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद इन कंट्री में सबसे ज़्यादा, किसी भी मैप में देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर ओशन को, सी को डिनोट करता है। तो जो ओशन क्या है? वेरी लार्ज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशन। तो लार्ज वाटर बॉडी जो है वो क्या है? ओशन है। पर जो स्मॉल वाटर बॉडी है वो क्या है? वो सी, रिवर, लेक, ये सब है। मतलब
बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या होता है? ओशियन। ओशियन कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि ओशियन कितने प्रकार के होते हैं? ओशियन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए मैंने बता दिया। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है इंडियन ओशियन, उसके बाद है अटलांटिक ओशियन, उसके बाद है आर्कटिक ओशियन एंड लास्ट है अटलांटिक ओशियन। तो ये 5 प्रकार के ओशियन होते हैं। पूरी दुनिया में ओशियन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फिर से देखिए। द पैसिफिक ओशियन, उसके बाद द इंडियन ओशियन, थर्ड है द अटलांटिक ओशियन, फोर्थ है द आर्कटिक ओशियन एंड फाइव है द अंटार्कटिक ओशियन। 5 प्रकार के महासागर होते हैं। और जैसे आप लोग नदियों के नाम जानते हैं वैसे ही महासागरों के नाम हैं। उसी प्रकार सी के भी कुछ नेम्स होते हैं, आप लोग बाद में पढ़ेगा। आज जानेंगे इसमें सबसे बड़ा ओशियन कौन है। तो पैसिफिक ओशियन, इसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंड सबसे गहरा महासागर है। सबसे ज्यादा बड़ा एंड गहरा महासागर कौन है? वो है प्रशांत महासागर। जब बड़ा पता चल गया तो ये भी जानना चाहिए कि सबसे छोटा महासागर कौन है। तो देखिए इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। कौन? ये है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन क्या है? दुनिया का सबसे छोटा ओशियन महासागर है। तो हम लोग जाने कि इंडिया में वर्ल्ड में कुछ चीजें जैसे कि ओशियन, हम लोग ओशियन है वर्ल्ड में, हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ओशियन, नॉर्मली ओशियन सबसे ज्यादा भाग लैंड और वर्ल्ड में, जैसे कि देखिए ये अर्थ है, इसमें 1/3 भाग, पहले बताया था कि 1/3 1/4 ये भाग क्या है? लैंड है, जबकि 3/4 जो ये भाग है ये क्या है? ये वाटर है। चाहे वो सी के रूप में हो, लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो या फिर ओशियन हो। तो अर्थ में क्या क्या है? ओशियन, कंटिनेंट, कंट्री, विभिन्न बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों ने ओशियन के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कंटिनेंट के बारे में। तो कंटिनेंट क्या है? लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट। जो भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है वो कंटिनेंट है। कंटिनेंट कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जानते हैं कंटिनेंट को हिंदी महादेश कहते हैं। हम लोग किस कंटिनेंट में रहते हैं? हम लोग एशिया में रहते हैं, एशिया कंटिनेंट में रहते हैं। एशिया, इंडिया एशिया कंटिनेंट में। तो कंटिनेंट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 7 कंटिनेंट। कंटिनेंट 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फिर से देख लीजिए। एशिया नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 यूरोप, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका। तो कंटिनेंट जो वो 7 होते हैं, जिसमें एशिया जो है ये लार्जेस्ट कंटिनेंट है। तो जब आपको ये पता चल गया कि लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है तो आपको ये भी जानने की इच्छा होगी स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। तो आप लोग जान गए। तो कंटिनेंट में जो सबसे छोटे में, एक कंटिनेंट में बहुत सारे देश होते हैं, उसको बहुत सारे देश में डिवाइड किया जाता है, बहुत सारे देश में बांटा जा गया है। एक कंटिनेंट में कई सारे देश होते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया किस कंटिनेंट में? इंडिया एशिया में। तो उसके बाद आप लोग जानेगा जैसे कंपास। आप लोग जैसे कह सकते हैं कि हम लोग कहीं गए, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कहीं का डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे? तो डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं? तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोगों को कंपास की जरूरत होती है। कंपास क्या है? कंपास में एक निडल होता है। देखिए कंपास क्या है? कंपास हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास की मदद से हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन को जानते हैं। द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। इसका जो निडल होता है वो हमेशा नॉर्थ के समीप होता है। तो सेलर जो है, नाविक जो होता है जहाज में, वो अगर समझिए आप लोग कल्पना करते होंगे कि समुद्र बहुत बड़ा होता है तो वहाँ नाव जहाज में चलती है, वहाँ हम लोग को कोई दिशा का कोई चीज़ तो नहीं होता, कहीं कोई बैनर नहीं लगाता कि इधर इसका इधर का ये इधर ये देश है या उधर वो कंट्री है उधर वो कंट्री है, ऐसा कोई बैनर नहीं लगाता। फिर कैसे जानते हैं लोग? तो वो जानते हैं कंपास की मदद से। वो लोग अगर कभी समुद्र में कहीं दिशा भटक जाए या खो जाए तो वो कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को जानने के लिए। तो अर्थ में आपने पढ़ा कि हम बहुत सारे कंटिनेंट हैं, ओशियन हैं, कंट्री हैं, करीबन 200 के आसपास देश हैं और इंडिया में
कंटिनेंट को कई सारे कंट्री में बांटा गया है, एक कंट्री को कई सारे स्टेट में बांटा गया है, एक स्टेट को कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, एक डिस्ट्रिक्ट को कई सारे विलेजेस में बांटा गया है। तो इन सब को जानने के लिए हम लोगों को मेन मैप की आवश्यकता होती है, और जो मैप का बुक है उसको हम लोग एटलस कहते हैं। और किसी भी मैप को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कौन सा स्थान कहाँ है, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और फिर अगर हम लोग को डायरेक्शन का कहीं गए समुद्र में या कहीं ऐसे जगह जहाँ हमको डायरेक्शन को पता नहीं, तो हमको किसकी मदद से डायरेक्शन को पता चलेगा? वो है कंपास। तो आज के लिए आपके लिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और बताएंगे।